नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर टीचर्स। मैं सज्जन मेहता आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स मैवरिक में। तो ये सीटेट सीरीज का वीडियो नंबर 3 रहने वाला है। जो स्टार्टिंग की 2 वीडियो में, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था सीटेट का इंट्रोडक्शन टू द सीटेट कि सीटेट कौन भर सकता है, उससे कौन कौन से क्लास के टीचर बनते हैं और उनका पूरा सेक्शन, कितने सेक्शन होते हैं। दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था मैथ्स पेपर 1 का पूरा सिलेबस कि उसमें कौन कौन से चैप्टर है और हम कैसे कैसे कवर करने जा रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी। और ये तीसरा वीडियो जो हमारा रहने वाला है, वैसे तीसरा वीडियो सीटेट का चैप्टर वाइज ये पहला वीडियो, क्योंकि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको पहले बता दूं पीवाईक्यू लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी जो सीटेट प्रीवियस ईयर के 2021 का जो सीटेट हुआ था उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिए। तो आप आफ्टर दिस वीडियो वो वीडियोस भी देख सकते हो, उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, सिंपली बोलता हूँ आपसे काउंटिंग स्टार्ट करो, तो अगर आप किसी से भी बोलते हो वो क्या बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि क्लास कहाँ से स्टार्ट होती है स्कूल में, क्या होती है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके रोल नंबर क्या होते हैं क्लास में, क्या होते हैं रोल नंबर, स्टार्टिंग होते हैं 1 से, 1 2 3 4। तो सब कुछ मैं वो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नेचुरली कहाँ से स्टार्ट करो काउंटिंग, अपनी 1 से स्टार्ट करो। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं अनंत तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। और दो एस्पेक्ट है इसके, एक तो एस्पेक्ट मैंने आपको बता देगा, आप कैसे याद कर सकते हो, रोल नंबर वाइज, क्लास वाइज, या अगर नॉर्मली आप किसी से बोलते हो तो वो क्या बोलेगा 1 से ही स्टार्ट करेगा। दूसरा तरीका क्या है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें कोई भी पॉइंट वाले नंबर इंक्लूड नहीं है। अगर 1.1 1.2 या 2.5 या 2.5 3 3.5 9.5, ये प्रेजेंट नहीं है। ये इसका लॉजिक ये है, अगर हम नॉर्मली देखते हैं नेचुरल वर्ड आया नेचर से, कभी हमने नेचर में देखा 2.5 फल या 5.5 बकरियां, हमने क्या देखा पूरे पूरे देखे हैं, साबुत साबुत, या तो 1 देखे होंगे, 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे, हमने पॉइंट नहीं देखे होंगे। तो 100 बात की एक बात, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, स्टार्ट होते हैं 1 से और कहां तक जाते हैं इंफिनिटी तक। और आपको ये भी ध्यान देना, पॉइंट वाले नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं बोलूँ 2.5 इंक्लूड होगा या फिर 9.8 इंक्लूड होगा, तो ये सभी नंबर इसमें नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होते। इतनी बात समझ आए, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है होल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर बहुत रिलेटिव है, ऐसा समझो होल नंबर इसका बड़ा भाई, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। 1 भी है इसमें, 2 भी है इसमें, 3 भी है इसमें, 4 भी है इसमें, 5 भी है इसमें, 6 भी है और सो ऑन इनफिनिटी। बस ये समझना होल नंबर नेचुरल नंबर का बड़ा भाई है, मतलब इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा है, क्या, जीरो। बस ये रहना ना, होल से देखो होल में कैसे बन रहा है, अगर आप होल का मतलब भी देखो या ओ भी देखो, जीरो दिख रहा है ना, तो ये समझना होल नंबर कहां से होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और सेम कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, पॉइंट वाले नंबर ना नेचुरल में होगा, पॉइंट वाले नंबर ना ही होल नंबर में होगा। और होल से आप जब पढ़ोगे होल, होल देखो होल का मतलब क्या होता है, या फिर ये देख लो कैसा है, जीरो जैसा ना, तो आपको याद कर सकते हो जीरो से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर, वेरी गुड। आइए अब पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर तो होते ही है, क्या होल नंबर तो होते ही है, 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन तक कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी जा सकते हैं। अब कहानी ये होती है इंटीजर्स में क्या होता है, 0 1 2 3 4 है ना, ये यहीं पे नहीं, कहानी पहले से स्टार्ट हुई है, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे भी कहां तक जाएगा, माइनस के इंफिनिटी, ठीक है। मतलब माइनस इंफिनिटी से निकलता है और प्लस इंफिनिटी तक जाता है। और सेम रूल, कौन सा रूल, पॉइंट वाला, डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला। ना पॉइंट फ्रैक्शन नेचुरल में आएगा, ना होल में आएगा, ना ही आपका इंटीजर्स में आएगा। अगर आपसे कोई पेपर में पूछता है, कोई नॉर्मली भी पूछता है कि बताओ 9.58 क्या है, तो 9.58 ना नेचुरल है, ना ही होल है, ना ही इंटीजर। इन तीनों में क्या आते हैं, साबुत साबुत, आधे कटे चटे नहीं आते हैं, इसमें आते हैं पूरे पूरे नंबर, ठीक है। आए समझ, नेचुरल क्या हो गया, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल होल जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स माइनस नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। इन सभी को बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, और जीरो क्या होता है, याद रखना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आए समझ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ये जानने से पहले आप मुझे बताइए कि जैसे एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं 4, मैं कहता हूँ 4 4 किस किसी टेबल में आता है, आप कहोगे 4 किस टेबल में आता है,
एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है और एक 4 के टेबल में आता है। देखो उसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, 4 किस किस टेबल में आता है या 4 किस किस से कट सकता है। इट मीन्स 4 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है। तो बेटा जो ये 3 नंबर कहलाएंगे ना, ये 3 नंबर ये नंबर 1 2 4, ये 4 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। लाइकवाइज देखो, अगर मैं बोलता हूँ इस हिसाब से, अगर मैं बोलता हूँ 6, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 6, तो 6 बताओ किस किस के टेबल में आता है, या फिर कौन कौन इसको काट सकता है। तो कौन कौन काट सकता है, या किसी टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 3 और 6 के टेबल में आता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर इसके हो गए। अब देखिए इसके 3 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं, मुझे बताओ आप 2 के फैक्टर, मुझे बताओ 2 के फैक्टर। आप बोलोगे एक तो 1 है, एक तो 2 अपने आप है। अगर बच्चे मैं आपसे बोलता हूँ 3 के फैक्टर बताओ, आप बोलोगे 1 है 3। अगर बच्चे मैं आपसे बोलता हूँ 5 के फैक्टर बताओ, आप बोलोगे इसका 1 से जाता है और 5 से जाता है। या बोलो 5 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर, 1 और 5। बेटा अगर मैं बोलता हूँ 7 के फैक्टर बताओ, आप बोलोगे एक तो ये 7 की 1 से जाता है, एक 7 से जाता है। कोई भी चीज बोल दो, या तो आप बोल दो कि इससे कटता है, 1 2 से ये नंबर कटता है, या फिर बोल दो 1 2 के टेबल में ये नंबर आता है। ठीक है, या फिर आगे आप देखो 11, देखो 1 से 11। तो आपको चीज कॉमन दिख रही है इसमें, इसमें कॉमन दिख रही है कितने, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो बेटा ध्यान रखना, प्राइम नंबर, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अगर आपको फैक्टर्स अजीब से लग रहा है तो आप सिंपल समझो, जो सिर्फ 2 नंबर के टेबल में ही आते हैं। जैसे 3 देख लो, 1 और 3 के अलावा किसी और में आते हैं, नहीं आते। 5 देख लो, 1 और 5 के अलावा किसी और में आते हैं। इसका मतलब 1 में आएंगे। देखो ये बात, 1 तो हर किसी में आ रहा है ना, 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्राइम नंबर के कितने क्या आते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। कौन कौन, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। जो जो ऐसे नंबर है ना, उन सभी नंबर को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। वेरी गुड। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या हुआ, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। समझ रहे हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। इसका मतलब बताऊंगा आपको, इस 2 का मतलब इंफेसाइज क्यों कर रहा हूं मैं इसमें। ठीक है बच्चों, चलो अगर मैं बोलता हूं, आप मुझे बताओ, ये नोट कर लिया, वेरी गुड। अब देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं 6 बताओ, 6 प्राइम है नहीं है। आप बोलोगे इसके किसी से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। इसके तो 4 फैक्टर हो गए, हमें तो क्या चाहिए था, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आया समझ। अगर आपसे पूछो बेटा 9, आपको बोलोगे 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 टेबल में, इसके भी 3 आ गए, तो ये भी नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या नहीं है। आया समझ, वेरी गुड। तो अब देखिए कुछ फैक्ट जो डायरेक्ट आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर होते हैं आपके, होते हैं 25। कितने होते हैं, 25। ठीक है, ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता है, 1 से लेके 100 के बीच में कितने होते हैं, 25। थोड़े मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसे करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए टोटल 1 से लेके 100 तक जो जो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे स्टार्टिंग होगी 2 से, 3 से, 5 7, फिर आपका 11, फिर 13, फिर आपका 17, फिर 19। ऐसे करिए 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 करिए, कमेंट में करिए पूरे 100 तक। मैंने बोला 1 से लेकर 100 तक 25 आते हैं, तो आपको पूरे 25 के 25 प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, और बेटा इसको तो भूलना ही मत, प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद कर लो। क्या, 3 वर्ड है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, मतलब ना 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, ना 2 से कम। वेरी गुड। आओ कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर देखो, प्राइम कहता है मेरे सिर्फ होने चाहिए 2 फैक्टर, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ये कहता है मेरे 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, मेरे पास 2 प्लस ही होना चाहिए। 2 के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, देखो 2 हो जाएगा तो प्राइम हो जाएगा। और बेटा अगर 2 से ज्यादा हो गया, देखो मैं बोलूँ 2 से ज्यादा, या मैं बोलूँ 3 फैक्टर या 3 फैक्टर ज्यादा, बात एक है। अगर मैं बोलूँ 2 से ज्यादा, या मैं बोलूँ 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स जिस नंबर के हो, वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 से कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6।
4 फैक्टर हो गया ना। तो किसका एग्जांपल है? ये कहता है बस मेरे 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से ज्यादा, ये भी नहीं है 2 भी, देखो 2 होगा तो प्राइम हो जाएगा। ये क्या कंपोजिट कह रहा है? वो सभी नंबर मेरे कहलाएंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। आइए 2 से ज्यादा 6 में है, 4 क्या है, 4 किस टेबल में आता है? 1 की, 2 की और अपने खुद के टेबल में। और देखिए मान लो अगर मैं लिखता हूँ 9, तो 9 किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 9 की टेबल में आता है। इसके भी 3 फैक्टर, इसके भी 3 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों चारों, बस कंपोजिट की यही कहता है 2 से ज्यादा दे दो मेरे को, बस 2 से ज्यादा। अब कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, बस कंपोजिट नंबर कहता है मेरे 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, आइए हाँ एक और बात प्राइम नंबर की। बेटा अगर आप देखोगे ना, अगर 2 मिनट के लिए से छोड़ दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी नंबर कैसे दिखेंगे आपको? ये सभी नंबर आपको दिखेंगे ऑड नंबर। आपको ध्यान देना बेटा, 2 एक लौता ऐसा नंबर है, एक इकलौता इवन नंबर है जो कि क्या है? प्राइम। एक लौता प्राइम नंबर क्या है? 2, जो कि क्या है? इवन। तो इट मींस अगर आपसे पेपर में पूछे कितने इवन प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे सिर्फ एक है, वो कौन है? 2 है। 2 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, आए समझ? चलिए अब अगर आप थोड़ा सोचोगे 2 के अलावा कोई और इवन क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप लेते हो 4 को, देखो अगर आप लेते हो 4 को, माना आपने 4 को उठाया, कोई भी और इवन नंबर, मैं कह रहा हूं, हम क्लेम क्या कर रहे हैं कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। हम कह रहे हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बात हो रही है बच्चे, देखो बेटा कोई और इवन नंबर को तो 2 से जाएगा। इवन नंबर होते ही क्या है जो 2 से जाते हैं ना, मानो अगर 4 है, मैं लिख रहा हूँ 6 लिख रहा हूँ 8 लिख रहा हूँ 10 लिख रहा हूँ, मुझे पता है हर एक नंबर 2 से तो कंफर्म है। कौन? 1 और इट्सल्फ, मतलब इसके 2 तो कंफर्म है, 2 तो कंफर्म है, 2 तो कंफर्म है, 2 तो कंफर्म है। और बेटा तीसरा भी तो आता रहेगा, कम से कम 2 तो होगा ही। इवन नंबर 2 तो होगा ही, इवन नंबर 2 तो होगा ही, इवन नंबर 2 तो होगा ही, और भी हो सकता है, इसका 3 हो सकता है, इसका 4 हो सकता है, पर 1 और इटसेल्फ के अलावा 2 तो है ही। तो बेटा इवन नंबर तो हर बार 2 से करता ही है, इवन नंबर 2 तो 2 से करता ही है, तभी इनके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो जाते हैं, इसके 3 नहीं रह पाते। और फिर ऐसे 2 का स्पेशल केस क्यों है? 2 का ऐसा इसलिए सीन है क्योंकि 2 के कौन है? 1 और 2, 2 इटसेल्फ मतलब 2, तो 2 के तो अपने 2 फैक्टर। ठीक है, तब भी बेटा ये बहुत स्टार मार्क कर लो, क्या? ओनली इवन प्राइम नंबर। आए समझ? 2 फैक्टर वाला प्राइम, 2 से ज्यादा वाला कंपोजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रैशनल नंबर। देखो अगर आप बुक की नॉलेज के बुक की डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ोगे तो आपने ये सुना होगा बचपन में, एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बुकिश नॉलेज। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो रैशनल नंबर कुछ नहीं बेटा, हर एक नंबर चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे डेसिमल में हो, या फ्रैक्शन, बेटा कोई भी नंबर सोच लो, कुछ नंबर को छोड़ के बताऊंगा, वो तो इरेशनल होंगे। जो भी नंबर आप मोटा मोटे में तौर सोच सकते हो, मानो अगर पॉजिटिव में 1 2 3 4, या नेगेटिव में -1 -2 -3, या फिर डेसिमल के भी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, 2.5 3.5 8.79 कुछ भी, या फिर माइनस के -9.76, कुछ भी नंबर बेटा, सभी नंबर रैशनल के अंदर आते हैं। और फ्रैक्शन भी लाइक 5/8 3/8, या इसको माइनस के भी ले लोगे, -5/8 6/8, ये सभी नंबर क्या कहलाने वाले? रैशनल नंबर कहलाने वाले। ठीक है, मैं आपको देखो सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक तरीका क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ इरेशनल नंबर क्या है। इसके अलावा जो नंबर आपसे बोले, अगर ये छोड़ के नंबर आपको बोले तो आंख बंद करके बोलते हैं ना रैशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? डायरेक्टली आप समझो, इनको पी बाई की फॉर्म में नहीं कर सकते, ये होगी बुकिश। आप समझो कुछ मेमोरी के अप्रोच के हिसाब से, या चैनल का नाम है। देखो बेटा अगर रूट के अंदर, ध्यान देना, अगर रूट के अंदर आ गया नॉन स्क्वायर नंबर, आप बोलोगे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? देखो स्क्वायर नंबर क्या होता है, मानो बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4,
ऐसे 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। देखो स्क्वायर मतलब कुछ नहीं होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। अगर मैं 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। ऐसे बेटा पूरे जो अनंत तक चलेंगे, ऐसे पूरे अनंत तक चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इनके अलावा कोई और नंबर आ गया ना रूट में, मानो 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा ना मुझे, तो आपको याद भी होगा हम क्या प्रूव करते क्लास 10th में, रूट 2 इज अ प्राइम नंबर, रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। लाइकवाइज बेटा 3 भी नहीं है ना इसमें, देखो 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, तो बेटा रूट 3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। लाइकवाइज फिर तो 4 दिख रहा है मुझे, 5 भी दिख रहा ना, रूट 5, 6 नहीं दिख रहा ना, रूट 6 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल। लाइकवाइज रूट 8 इज इरेशनल। रूट 9 लिखूं, नहीं बेटा रूट 9 तो ये हो जाएगा, देखो ठीक है। रूट 9 जैसे अगर मैं लिखना भी चाहूंगा रूट 9, तो बेटा रूट 9 क्या हो जाएगा, रूट 9 बाहर बन के क्या आ जाएगा 3, और 3 मुझे पता है क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो रूट 9 इसमें नहीं आएगा। देखिए रूट 9 के बाद रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, ठीक। ये बेटा अगर अंडर रूट के अंदर, अगर आपको अंडर रूट के अंदर क्या दे दिया, नॉन स्क्वायर नंबर, मतलब वो नंबर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर नंबर हो जाएगा, स्क्वायर डालोगे रूट के अंदर तो बेटा जिसका स्क्वायर रूट बाहर बन के आ जाएगा। मानो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, जैसे सर अंडर रूट में डालने की कोशिश करोगे ना, डालने की कोशिश करोगे तो 3 बन के आ जाएगा, और 3 मुझे पता है कि रैशनल नंबर होता है, ठीक है। आया समझ बेटा। अगर आपके क्वेश्चन में आया ऐसा कोई नंबर दिख गया रूट के अंदर, आपको क्या दिख गया, नॉन स्क्वायर नंबर दिख गया, वापस कह रहा हूं, अगर आपको बेटा रूट के अंदर क्या दिख गया, नॉन स्क्वायर नंबर, तो आग बंद करके क्या देना, वो रैशनल नंबर है बस। इनके अलावा बेटा एक और नंबर है, इनके अलावा एक और नंबर देख लो बेटा, 2 ही इरेशनल नंबर है, मतलब 2 टाइप से। एक तो हो गया पाई, पाई वही जो सर्कल याद करो, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, जहां सर्कल आता है वहां पाई आता है। तो बेटा याद करो पाई और अंडर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर, अंडर रूट ऑफ नॉन, ये होते बेटा इरेशनल नंबर। इनके अलावा जो नंबर दिख जाए ना, जो नंबर दिख जाए मोटे मोटे तौर पे, मैं एब्सोल्युटली नहीं कह रहा, मोटे मोटे तौर में इनके अलावा जो नंबर बच गए वो क्या हो गए, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आपको पेपर में आया आपको इनमें से कुछ नहीं दिखा, तो आप बंद करके बोल दो रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर आपको अंडर रूट के अंदर ये दिख गया 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 छोड़ो, रूट 17 रूट 18 रूट 19 रूट 20 रूट 21 रूट 22 रूट 23 रूट 24 रूट 25 नहीं डालेंगे, 25 इनकी इसमें आता है। फिर रूट 26 27 28 29 30 कहां तक 35 तक, फिर 36 भी नहीं डालेंगे, 6 का स्क्वायर होता है, समझ आ गया। रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर नहीं डालना, और एक पाई होता है इरेशनल नंबर, तो बस ये हो गया रैशनल नंबर, बाकी बचे हुए रैशनल नंबर। इतनी बात समझ जाए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आइए इवन नंबर देखते हैं, इवन नंबर क्या होता है, तो बहुत इजी है। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर का मतलब समझो वो चीज तो 2 इक्वल हिस्सों में बढ़ सके। मानो अगर मेरे पास है 2 रोटी, देखो खाने वाले हर तुम सोचो, खाने वाले इसको समझो इवन नंबर को, खाने वाले 2 लोग हैं, खाने वाले 2 लोग हैं बेटा। अगर 2 रोटियों की इक्वली बढ़ जाएगी बिना काटे पीटे, 2 रोटी है 2 लोग में, हाँ एक एक करके बढ़ जाएगी बेटा। मानो अगर इसमें 10 रोटी है, 10 रोटी 2 लोगों में इक्वली बढ़ सकती है, हाँ बढ़ सकती है, 5 रोटी 5 रोटी। मानो अगर इनके पास होगी 40 रोटी, तो बढ़ सकती है 2 में, हाँ 20 और 20। पर मानो अगर बच्चों इसमें हो गई 11 रोटियां, तो कैसे बांटोगे, 5.5 5.5, पर काटना नहीं है, काटना नहीं। तो बेटा ये समझना वो वैल्यूज जो इक्वली 2 हिस्सों में 2 लोगों में बढ़ जाए, बिना पॉइंट के, बिना डेसिमल के, बिना फ्रैक्शन के, वो कहलाते हैं इवन नंबर। ये तो आपके कंसेप्ट हो गया, इवन इसलिए बोलते हैं। और बाकी इसको पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका इसका आईडी कार्ड क्या है, आइडेंटिटी कार्ड। बेटा जब भी आप देखोगे ना नंबर, बेटा कितना बड़ा भी हो कुछ परवाह नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर मानो 8 0 7 7 1 2 3 4, बेटा हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस देखना आखिरी में कौन बैठा है। अगर मुझे आखिरी में दिख गया 0, दिख गया 2 4 6 8, मुझे बेटा आगे ना 1 करोड़ नंबर दियो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 लाख 1 करोड़ अरब कितने भी दो, मुझे बस फर्क पड़ेगा आखिरी के नंबर से। बेटा अगर आखिरी का नंबर आपका 0 हो, 2 4 6 8, तो बेटा पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर। आए समझ। 100 बात की एक बात, इवन नंबर क्या, जिसके आखिरी में क्या रहा 0 2 4 6 8, वो हो गया हमारा इवन नंबर। बढ़िया, आ जाओ और नंबर। इवन क्या हो जाता, 2 लोगों में इक्वली बढ़ जाएगा ना, तो बेटा ऑड इसका उल्टा है, जो 2 लोग में इक्वली नहीं बटेगा। और जब ऐसे मतलब जो इवन नहीं वो ऑड, सिंपल सा फंडा है, या तो नंबर ऑड रहने वाले हैं
यहाँ तो नंबर इवन रहने वाले। जो इवन हो गए वो तो इवन हो गए ना, अब इनके बच्चे भी क्या हो गए, ऑड हो गए। ठीक है, जैसे आपको पता भी होगा ऑड नंबर कुछ और नहीं होते, ऑड क्या होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15। जैसे इसका आईडी कार्ड क्या था, आखिरी में 02468 था ना, इसका भी है। इसके बेटा आगे आप कितने नंबर आगे आप कितने नंबर भी दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है आखिरी वाला, आखिरी देखो बेटा इसके आखिरी में कैसा होगा, या तो 1 होगा 3 5 7 9, बस इवन नंबर ऑड नंबर सबसे अच्छा। आगे कुछ बेटा फर्क ही नहीं पड़ता, बस आखिरी नंबर का देखो बेटा। अगर आखिरी में 0 2 4 6 8 आ रहा है, आग बंद करके इवन। ऑड आ रहा है, और नंबर के आगे तो आगे से फर्क पड़ता ही नहीं। आगे मैं वही तो कह रहा हूँ, आगे अगर मैं ना 1,00,000 डिजिट भी लिख दूं इधर 80771562881267 कुछ भी लिख दूं आगे, फर्क ही नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है आखिरी नंबर से 13579। अगर ये दिख जाए कहीं पे आखिरी में तो नंबर आग बंद करके कहते हैं ना ऑड। ठीक है, तो आज के लिए हमने 9 कंसेप्ट कर लिए, तो हम करेंगे 9-10 क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो जो अभी अगला सेगमेंट आने वाला है वो क्या है, क्वेश्चन रहने वाले, 9 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उससे क्या होगा, जो मैंने 9 टॉपिक पढ़ा है इसका आपका क्या होगा, रिवीजन होगा, और एक प्रकार से समराइज भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में। चलिए दोस्तों, आगे जितना भी हमने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट क्या, समरी रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है क्वेश्चन के थ्रू, आइए देखते हैं। आपको बताना है, जो जो सवाल पूछ रहा हूँ पॉज करना, अपना आंसर बताना। ठीक है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, नेम ओनली इवन प्राइम नंबर, उसका नाम बताइए, इवन प्राइम नंबर का नाम बताइए। ठीक है, बताइए, पॉज करिए वीडियो को और बताइए। बिल्कुल सही, जो ओनली इवन प्राइम नंबर है बच्चे कौन है, 2। 2 एक इकलौता नंबर है, इकलौता इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम। वापस रिवाइज कर रहा हूं, प्राइम क्या, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। वेरी गुड, आए समझ, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्लिकार इरेशनल नंबर, इनमें से कौन कौन से। आइए देखते हैं। पहले देखिए रूट 36, रूट के अंदर तो आ रहा है, पर बेटा ध्यान देना, रूट के अंदर 36 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, और 36 का स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, तो बेटा कुल मिला के तो क्या बन जाएगा 6। तो ये तो एक रैशनल नंबर है, ये क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पॉइंट वाला भी क्या बोलता, प्लस वाला, नेगेटिव वाला, पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला, सभी क्या आएंगे, रैशनल, सभी आएंगे रैशनल। पाई देख के आ जाना चाहिए बेटा, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर। फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन अगेन रैशनल नंबर। अंडर रूट आ गया ना, जैसे अंडर रूट आ गया ना कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, नॉन स्क्वायर, स्क्वायर में लिया तो टेंशन, रिलैक्स, टेंशन नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर। और बेटा अगर 29 किसका स्क्वायर होता है, याद करो, नहीं 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, तो बेटा ये है दूसरा कल्प्रिट, ये है ये क्या है, इरेशनल नंबर, IR, ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, रूट कान खड़े कर लो, क्या 18 किसका स्क्वायर है, बिल्कुल सही, किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर 9 का, तो ये भी क्या एक रैशनल। कैसे रैशनल बेटा, रूट 81 को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, 9, और 9 तो मुझे पता है क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बेटा इनमें से इरेशनल कौन कौन से हो गए, एक तो पाई हो गया और एक रूट 29 हो गया। ठीक है, वापिस बता देता हूँ, इरेशनल नंबर कुछ और नहीं, इरेशनल नंबर क्या होता है, एक तो पाई होता है, और क्या होता है बेटा, जब भी अंडर रूट के अंदर नॉन स्क्वायर नंबर आ जाए तो क्या कराएंगे, इरेशनल नंबर। बहुत ही बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 1 क्या है, एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। सोचो, वीडियो पॉज करो, बताओ। अरे हाँ, ऑफिस से कह रहा हूँ, वीडियो पॉज तो करो, बताओ प्राइम है कंपोजिट है। तो देखिए चलो, अगर डेफिनेशन बाई चले, प्राइम कहता है भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे कितने होने चाहिए, 2। प्राइम कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मेरे तो भैया 2 फैक्टर होने चाहिए एग्जैक्टली, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। कंपोजिट कहता है भैया मेरा भी कंसेप्ट क्लियर है, 2 से ज्यादा ही चाहिए मुझे, ये है सिर्फ 2, ये है 2 प्लस, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए, 3 4 5 कितने भी। अब देखते हैं एक के कितने फैक्टर है, या बोलो एक किस किसके टेबल में आता है, या बोलो एक किस किस से करता है। तो हम देखेंगे एक किससे कट रहा है, एक तो एक की टेबल में आता है या एक से ही करता है, और कोई और नंबर है बेटा, कोई और नंबर नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 कितने की टेबल में आता है, 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो इट मींस बेटा 1 के कितने फैक्टर हो गए, 1। तो बेटा ये तो कहता है मैं 2 वाले को लूंगा, ये कह रहा है मैं 2 से ज्यादा वाले को लूंगा अपने स्कूल में एडमिशन,
प्राइम कह रहा है, मैं उन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा जो कौन जिनके क्या होंगे एग्जैक्टली 2 फैक्टर। कंपोजिट कह रहा है मैं उन्हीं से बात करूंगा या उन्हीं को बच्चों को एडमिशन दूंगा अपने स्कूल में जिनके 2 से ज्यादा क्या होंगे फैक्टर होंगे। 1 के तो एक ही है। तो बेटा ये क्वेश्चन टेक्निकल था, आपकी नॉलेज चेक कर रहा था। तो 1 क्या है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बेटा स्टार मार्क कर लो, सीटेट में नहीं, मैथ्स के बड़े से बड़े एग्जाम में ये आता है, काफी टेक्निकल क्वेश्चन है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और देखो नॉर्मल बात थी, प्राइम कहता है 2 होने चाहिए, कंपोजिट कहता है 2 से ज्यादा होने चाहिए, इसका तो एक ही है। आया समझ? बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया। आइए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। क्या कह रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ है 2021 से 2022 के वाले में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। आपको सम बताना है स्मॉलेस्ट होल नंबर का, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। ठीक है, देखिए होल 0 से लिख रहा है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो जहां से स्टार्ट होता है बेटा वही तो स्मॉलेस्ट होगा, तो 0। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, नेचुरली हम कहाँ से बोलते हैं नंबर 1 2 3 4 1। अब बेटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 1 से, नहीं बच्चों अभी तो होता है 1 तो नाइदर प्राइम और कंपोजिट। प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बच्चे 2। तो आपसे क्या पूछा है, इसका सम बताना है, तो 0 + 1 + 2 कितना हो गया। आया समझ? मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको रटवाना है कि 3 याद कर लो, मेरा उद्देश्य है कि आपको बताना होल 0, नेचुरल स्मॉलेस्ट 1 और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है, ये सभी क्या है, स्मॉलेस्ट होल, स्मॉलेस्ट नेचुरल, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए ये क्या, अरे भाई गोली तो इतना बड़ा नंबर है, इतना हार्ड आएगा सीटेट में। अच्छा क्या पूछ रहे हैं, ये नंबर इवन है ऑड है, तो बताओ क्या है, इतना हार्ड तो नहीं आना चाहिए। देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, इवन नंबर है ना, इवन नंबर आगे बेटा इसके आगे ना 2 फोन नंबर और लगा दो, तभी हम डरते नहीं। आखिरी नंबर उठाओ, आखिरी में क्या दिख रहा है 9, और 9 अपने आप में कैसा है ऑड है ना, तो बेटा पूरा नंबर भी क्या होगा ऑड होगा। क्या होगा ऑड। वापिस बता देता हूँ बेटा, आगे वाले नंबर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आगे वाले नंबर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जो नंबर आखिरी में है ना बेटा, आखिरी में क्या है 9, आखिरी नंबर जैसा होगा पूरा नंबर वैसा होगा। कहते हैं ना चावल पके हैं या नहीं पके हैं ये पता करने के लिए थोड़ी एक मुट्ठी भर चावल काफी होते हैं, ये तो नहीं पूरा कुक कर खाएंगे, तो वही बात है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, प्राइम इवन है नहीं। अब आखिरी को उठा लो, आखिरी का ऑड पूरा नंबर ऑड, और आखिरी का इवन तो पूरा नंबर इवन। आए समझ? ये 5 क्वेश्चन हो गए, अगले और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल है, आर ऑल ऑड नंबर आर प्राइम। क्या सभी ऑड नंबर प्राइम होते हैं? चलो देखते हैं। 3 तो 3 हाँ होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो क्या कहते हैं यस लिख दे। नहीं ठहरो 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 बेटा, 9 होता है। 9 क्या है, 9 के कितने फैक्टर है 1, 3 के टेबल में भी जाता है, 1 के टेबल में भी जाता है, 9 के टेबल में भी जाता है। ऐसे बेटा इन अनगिनत एग्जाम्पल है जिसको मैं दिखा दूं कि ऑड होके भी प्राइम नंबर है। लाइक 15 दिखा देता हूँ, क्यों 15 कितना है, एक से जाता है, 3 से जाता है, 5 से जाता है, इसके तो 4 फैक्टर है। ठीक है, तो ये आर ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, नो, नॉट ऑल ऑड नंबर आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो। क्या सभी ऑड नंबर क्या बेटा प्राइम नंबर नहीं होते, जैसा सॉरी इसके अलावा तो छोड़ो, 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है, ऑड है ना 1 क्या ऑड नंबर है, पर क्या है वो प्राइम नंबर है नहीं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 9 15, 9 तो है ऑड पर क्या ये प्राइम है नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, 15 के भी 2 से ज्यादा, इसके 4 है। आए समझ? अब देखो हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, बताओ कितने हैं। सोचो सोचो, बिल्कुल सही सोचा आपने, 25। कितने होते हैं 25। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा याद ही करना है और कुछ नहीं करना, और होमवर्क मत भूलना, आपको कमेंट में लिखना है। क्या लिखना है, 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, लाइक 2 3 5 7 11 13, पूरा आगे तक कहाँ तक लिखना है 100 तक जितने प्राइम नंबर है, और मैं आपको हिंट दे दिया 25 होने चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बतानी है इसमें से। क्या नहीं पढ़ाई की है मैंने? अच्छा हाँ बच्चों, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है,
ये टॉपिक आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है ताकि आपको पता रहे हम अगले वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं। और बच्चों स्टार मार्क मान लो, एग्जामिनर का फेवरेट, कोई सा भी प्रीवियस ईयर उठा लो पेपर, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इसका जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर 1 है, इसका हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब कुछ निकालेंगे हम। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हम सीखेंगे। और उसके बाद लाइफ में जैसा आज क्वेश्चन किए कल भी क्वेश्चन करेंगे, अगले वाली वीडियो में भी क्वेश्चन करेंगे। और फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के नंबर सिस्टम हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो आज इतना हमने पढ़ लिया और कल हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू और इस पर आधारित क्वेश्चन। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है कोई भी पेपर निकालने के लिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर को पेपर सॉल्व करना। तो मैथ्स पेपर 1 का सीटेट का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उधर जाके अपना वीडियो देख के फायदा उठा सकते हैं। और हाँ, एक काम आपको जरूर करना है, आपको ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको उस टॉपिक समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो में वापस समझा दूंगा। आप कुछ बताना, अच्छा लगा तो बताओ, कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो बताओ, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। ओके, बाय फ्यूचर टीचर्स।